नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। इस समय चुनावी माहौल है, चारों तरफ सिर्फ चुनावी चर्चाएं हैं। चुनावी चर्चाओं के बीच सियासी पारा भी तेजी के साथ ऊपर चढ़ चुका है। आज जिस सीट के बारे में बात करेंगे, मेयर के चुनाव के लिए, वो सीट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही है और कई लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। जी हाँ, बात कर रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर की सीट बेहद हॉट सीट है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी कांटे की टक्कर है। इसके अलावा कोई और पार्टी वहां पर नजर नहीं आ रही है जो टक्कर देने की स्थिति में हो। ऐसे में अगर हम सहारनपुर का जिक्र ना करें, जैसे कि अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आगरा का और मेरठ का जिक्र किया है, तो मैंने सोचा कि सहारनपुर की सीट को लेकर भी आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत की जाए, थोड़ी सी चर्चा की जाए, जितनी भी जानकारी मुझे है। तो सहारनपुर में इमरान मसूद अपनी भाभी को, और जो कि उनकी समधन भी हैं, खदीजा मसूद को उन्होंने मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया है मेयर के लिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से नूर हसन मलिक मैदान में है और बीजेपी से डॉक्टर अजय कुमार और कांग्रेस ने प्रदीप वर्मा को मेयर सीट के लिए मैदान में उतारा है सहारनपुर से। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सीट किसकी झोली में जाएगी। हालांकि अभी तक इस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ हमेशा नंबर 2 पर रही है, यानी कि ठीक ठाक टक्कर देती हुई हमेशा रही है। लेकिन इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी की जो पूरी स्थिति है, पूरे प्रदेश की जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे कमज़ोर दिखाई देती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या जो दर्शक हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल नकार देंगे, इस चीज़ से सहमति नहीं जताएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही है। क्योंकि मेयर के जो चुनाव हैं उसमें समाजवादी पार्टी का कभी कोई दबदबा रहा नहीं है और उनकी कोई सीट ऐसे निकली भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक जो है वो चीज़ दिखाई देती है कि समाजवादी पार्टी थोड़ी सी मुझे यहाँ कमज़ोर स्थिति में, यही क्या मेयर के लिए पूरे प्रदेश में, जैसे कि अभी हम हाल में ही प्रयागराज का भी हमारी टीम दौरा करके आई है और वहाँ पर भी हमें आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे पूरे शहर में हम 2 दिन रहे, 2 दिन घूमे, कहीं पर भी मुझे समाजवादी पार्टी की कोई प्रचार गाड़ी मेयर पद के लिए मुझे नज़र नहीं आई। ये अपने आप में बहुत हैरान और कर देने वाली बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा जो वहाँ पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं बसपा से और भारतीय जनता पार्टी से, उन्हीं लोगों का मुझे थोड़ा सा दबदबा सा और वर्चस्व सा दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की, तो लौट कर आती हूँ उसी बात पर। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, जिसके लिए अखिलेश यादव आज रोड शो करेंगे वहाँ पर। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा शायद रोड शो चालू हो चुका होगा या फिर ख़त्म भी हो जाए। ऐसी सूचना थी कि वो सूचना क्या कंफर्म है ये कि वो अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी के का जो कैंडिडेट है नूर हसन मलिक, उनके लिए रोड शो करेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प बात आज ये सामने आई है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो इस रोड शो में शामिल नहीं होंगे, उनके साथ कोई मंच वो साझा नहीं करेंगे। पिछले विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और कई सीटों पर दोनों ने आपसी सहमति के साथ बंटवारा करके अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इस बार कुछ ऐसी स्थिति बनी है इन चुनावों में कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हैं, तो कुछ मनमुटाव सा, कुछ खिंचाव सा मुझे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रोड शो में शामिल नहीं होंगे, इस रोड शो का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर काफ़ी अच्छी और मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, जिससे जैसा कि मैं अपने, क्योंकि ऐसा महसूस किया है और ऐसा एक समीकरण भी है, सिर्फ महसूस करने से कुछ नहीं होता, समीकरण भी है। और समीकरण जो है वो इस तरीके से है कि सहारनपुर में मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, करीब 6 लाख मुस्लिम वोटर है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है और चुनाव को
किसी भी तरफ ले जाने का, उसका रुख मोड़ देने का अपने आप में मादा रखता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब इसी वजह से समाजवादी पार्टी में एक बौखलाहट है, एक बेचैनी है कि ये मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाएगा। कहीं अगर वो पूरा का पूरा या काफ़ी हद तक अगर बीएसपी में ट्रांसफ़र हो गया तो ये तो स्थिति सारी बिगड़ जाएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं में, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, कि एक बेचैनी है, एक कन्फ्यूजन है, कुछ नाराज़गी है, मतलब कुछ क्या बहुत ज़्यादा नाराज़गी है अखिलेश यादव के प्रति। चाहे वो हालिया हुआ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का हत्याकांड हो या फिर आजम खां की उपेक्षा हो, इन दोनों चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाता बहुत नाराज है। ये कहीं ना कहीं है, उसके मन में एक खलिश, उसके दिल में एक फांस सी चुभ गई है कि ये इन दोनों मुद्दों पर अखिलेश कभी नहीं बोले, और इन दोनों चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं, खास तौर पर अतीक अहमद हत्याकांड के पीछे तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हमने जिस तरीके से अभी प्रयागराज में लोगों से बातचीत की, वहाँ का माहौल देखा, तो ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ निकल के सामने आई। जो लोग बोल नहीं रहे थे वो लोग अब मुखर होकर बोल रहे हैं। खास तौर पर जो महिलाएं होती हैं, उनकी भी संख्या अच्छी खासी होती है वोटर में, और वो जाती हैं वोट डालने के लिए। और जैसा कि आप पिछले चुनावों में सब में देख चुके हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा वोटिंग में रहता है। तो उन्होंने ये चीज़ की नाराज़गी जताई कि अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं अतीक अहमद की हत्याकांड के लिए, उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भड़काया और उसके बदले में ये सारी चीज़ें हुई। तो मुस्लिम मतदाताओं की नाराज़गी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाली है। ये आप देखेंगे चुनाव में, इसका असर मुझे ऐसा लगता है कि दिखाई देगा। बाकी तो देखिए, सब कुछ भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है, भविष्य के गर्भ में छुपा है। वो तो सब चीज़ें 13 मई को जब काउंटिंग होगी तो सामने आएंगी निकल कर। लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो इमरान मसूद के परिवार से जो कैंडिडेट हैं खदीजा मसूद, उनके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी को सहारनपुर सीट निकाल लेनी चाहिए, जीत लेनी चाहिए, जीत सकती है वो ऐसा, क्योंकि 6 लाख मुस्लिम मतदाता, इसके अलावा 3 लाख से ज़्यादा दलित वोटर है। अब आप सोचिए कि ये कॉम्बिनेशन, ये समीकरण कितना मजबूत कॉम्बिनेशन और समीकरण है। जैसा कि मेरठ और ये आपके आगरा में बैठता है, आगरा से भी ज़्यादा सहारनपुर में मुस्लिम वोटर है। और अगर ये बड़ी संख्या में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी में गया तो तख्ता पलट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा एक बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, समाजवादी पार्टी के खेमे में, दोनों खेमों में एक बेचैनी है, एक कहीं ना कहीं घबराहट, एक बौखलाहट सी है। तभी इमरान मसूद ने अपना एक वीडियो जारी करके उन्होंने ये बताया कि कल उनके घर पे किस तरीके से दबिशें डलवाई गई, किस तरीके से उनकी सारी चेकिंग की जा रही है सब चीज़ों की। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है, आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी पुलिस के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ थे। और अखिलेश यादव का आज सहारनपुर जाना कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने का काम कर सकता है कि अखिलेश यादव फायदा पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये बात तय है, ये मैसेज जाएगा। आप देखिएगा जब इलेक्शन होगा तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और तो कुल मिलाकर के सारी जो परिस्थितियां हैं वो अगर हम लगाएं और देखें तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार मुस्लिम मतदाताओं की जो नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है निकल करके। जिस तरीके से पहले मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ वोट करता था, उनकी तरफ जाता था, पूरा एक धड़ा जिसे कहते हैं, एक धड़ा, एक पूरा पैच जो है वो समाजवादी पार्टी को खुल के वोट करता था। और ये कहा जाता था मुस्लिम मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी का वोटर है। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने
समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किया है मुस्लिम मतदाताओं में। उनमें एक नाराजगी है, उनमें बेचैनी है, उनमें एक आक्रोश है कहीं ना कहीं, जिसे वो ऐसे तो देखिए बयान नहीं कर सकते कि भाई कोई लड़ाई झगड़े पर उतर आए या किसी चीज़ पर, लेकिन वो वोटर जो होता है उसके पास जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल इलेक्शन में ज़रूर करता है। वो कहीं ना कहीं अपने मन में दबा के बैठता है, दबा के बैठा होता है कि इलेक्शन आने दो फिर हम बताएंगे। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा जो बीएसपी का कोर वोटर है, दलित वोट बैंक, वो तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को जाना ही जाना है। इसमें कोई संदेह कहीं से कहीं तक भी नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, मुस्लिम मतदाता कितना बीएसपी में ट्रांसफर होता है ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, इमरान मसूद की जो मेहनत है, इसके अलावा जो उनका प्रचार है, जो उनकी पूरा बैकग्राउंड है, वो किस तरीके से पूरी फैमिली उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती है, और इसके अलावा जो उनके दामाद हैं शयान मसूद, वो अपने आप में एक यूथ आइकॉन की तरह काम करते हैं कि उनकी एक इमेज बिल्कुल एक किसी स्टार से कम नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल के शूटर भी रहे हैं। और इसके अलावा यूथ में उनका बड़ा क्रेज़ है, जब वो बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो लोग उनके नाम के नारे लगाने के साथ साथ उनका नाम बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं, शयान शयान करके आवाज़ लगाते हैं। तो ये अपने आप में कई सब चीज़ें बताती हैं कि आप जो आपका प्रत्याशी है, जिस पार्टी का प्रत्याशी है, वो कितना पॉपुलर है, उसकी फैमिली कितनी पॉपुलर है, और वोट कितना ज़्यादा जाएगा बीएसपी को, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा कि कितना वोट गया है, कितने प्रतिशत वोट गया है मुस्लिम मतदाताओं का। लेकिन जो अगर हम अपनी तरीके से जो अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, जो समीकरण हम देखते हुए अंदाज़ा लगा रहे हैं, हालांकि 1.5 लाख से ज़्यादा करीब गुर्जर वोट भी सहारनपुर में है। अब गुर्जर वोट तो देखिए ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, इसके अलावा पंजाबी वोटर भी सहारनपुर में काफ़ी है, वैश्य वोटर भी है। तो ये सब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये कहीं और जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जो चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं वो ये है कि एक तो इमरान मसूद और उनकी फैमिली की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है और जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो, दूसरी चीज़ समाजवादी पार्टी से मुसलमानों की नाराज़गी, और तीसरी चीज़ बहुजन समाज पार्टी का खुद का कोर वोट। ये जब चीज़ें मिलेंगी आपस में तो एक इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो जीत में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा हम कोई यहाँ बैठ करके दावा नहीं कर सकते कि हाँ ये जीत में होगा, लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि एक अच्छे खासे अंतराल से ये सीट जो है बहुजन समाज पार्टी की झोली में आ गिरे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर उठा कर देखें आप, जिस तरीके से भी नतीजे रहे हैं उसमें हमेशा बहुजन समाज पार्टी को नंबर 2 से संतोष करना पड़ा है। लेकिन इस बार नतीजे पलट सकते हैं, रिजल्ट आप देखेंगे कि आपको चौंकाने वाले भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम सकते ही लगा सकते हैं, कोई चीज़ हम डेफिनेटली किसी आधार पर नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव जो होता है वो पूरा समीकरण बेस्ड होता है, समीकरण लगते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, जो परिस्थितियां वर्तमान में बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो निश्चित रूप से बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर वो अखिलेश यादव से मुसलमानों की नाराज़गी हो, आजम खां को लेकर हो, अतीक अहमद को लेकर के हो, फिर इधर कुछ जयंत चौधरी भी एक दूरी सी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस की सी बात है कि जो विधानसभा में गठबंधन रालोद का और समाजवादी पार्टी का हुआ था, जब तो किस आधार पर ये हुआ था, मुझे तो कुछ इस चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अहमियत सी नहीं दिखाई दी, क्योंकि पश्चिम में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी का कोई वजूद समाजवादी पार्टी का नहीं है पश्चिम में, और ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का भी कोई वजूद पूरब में यानी कि पूर्वांचल में नहीं है। तो क्या सोच के इन्होंने आपस में गठबंधन किया था किन सीटों पर, तो वो तो यही लोग बेहतर बता सकते हैं क्या सोच के किया था, बट कोई फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा इनका होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए शायद सोचा होगा कि इस चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव में हम अलग अलग ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। फिलहाल जैसा कि आज खबरें आई और जैसा कि मालूमात हासिल हुए कि जयंत चौधरी
सहारनपुर में अखिलेश के रोड शो में शामिल नहीं होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम आपके साथ उस तरीके से नहीं है जैसे कि 2022 के गठबंधन में आप लोगों ने देखा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ सहारनपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए कि सहारनपुर कितनी अहमियत वाली सीट है, हॉट सीट है। बीएसपी के साथ साथ इमरान मसूद के परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब मतदाताओं के हाथ में है कि वो इस चीज़ को रिजल्ट में कितना बदल पाते हैं और ये समीकरण कितना काम करता है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। 13 मई को काउंटिंग होगी, नतीजे सबके सामने होंगे। और लेकिन जिस तरीके से कुल मिलाकर के हमने जब बात की, अभी आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। प्रयागराज में जब हमने कुछ लोगों से बात की तो वहाँ पर लोगों का कहना था कि ये बसपा के लिए ट्रेलर है, ये जो निकाय चुनाव है, अब पूरी पिक्चर अभी बाकी है जो आप 2024 के चुनाव में देखेंगे। तो ये अगर यहाँ पर बसपा अपनी सीटों को बढ़ाती है, बहुजन समाज पार्टी के मेयर ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आते हैं, जिस पर जैसा कि हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, फिर चाहे वो मेरठ की सीट हो, आगरा की सीट हो, सहारनपुर की हो, अलीगढ़ की हो, तो ये बसपा के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा, जीवनदायिनी होगा और बसपा कम बैक कर सकती है। फिर देखिएगा आप कि 2024 में लोकसभा में आपको बहुत ही सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो कुल मिलाकर के ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा सहारनपुर के ऊपर कि जो मतदाता हैं वो वो किस तरफ जाएंगे और उनका रुझान किस तरफ रहेगा, किसको वो वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां, जो समीकरण फिलहाल बैठते हैं वो यही है कि दलित प्लस मुसलमान, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के बहुजन समाजवादी पार्टी को अगर जाते हैं तो फिर सहारनपुर की सीट बहुजन समाजवादी पार्टी की झोली में आ सकती है। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम मुद्दे आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।